एक दिन सीईओ को अचानक यह एहसास हुआ कि वह जिस बेटी की 20 साल से परवरिश कर रही थी, उसकी शक्ल और आदतें अब घर की आया नौकरानी से मिलती जुलती लग रही हैं। उसे याद आया कि जब बेटी बहुत छोटी थी तभी से आया उसे कुछ ज्यादा ही प्यार देती थी। बेटी चाहे जो भी मांगती, आया उसे बिना सोचे समझे दे देती थी। तभी सीईओ के दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आया ही उसकी बेटी की असली माँ हो। इस शक को दूर करने के लिए सीईओ ने अपने और बेटी का चुपचाप डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। जब रिपोर्ट आई और उसमें कोई रिश्ता नहीं निकला तो वह हैरान रह गई। सच ये था कि 20 साल पहले आया ने अपनी बेटी को अमीरी की जिंदगी से दूर रखा था। उसने चोरी छिपे अपनी बच्ची को देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी से बदल दिया था। समय बीतता गया। 5 साल बाद अपनी बेटी को देखने की तड़प में आया ने उसी अमीर घर में आया की नौकरी ले ली ताकि वो अपनी असली बेटी के पास रह सके। लेकिन दूसरी बच्ची जो असल में सीईओ की असली बेटी थी, उस पर आया ने हर रोज जुल्म किए। उसे बचपन से ही कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और खाना बनाने पर मजबूर किया गया। उसके नन्हे हाथों में जब चोट लग जाती थी तब भी आया को उस पर तरस नहीं आता। हर साल जब आया अपनी असली बेटी का जन्मदिन मनाती तो वो मासूम बच्ची जो सीईओ की सगी बेटी थी, उसे अकेले ही कमरे में रह जाना पड़ता। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होकर एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर युवती बन गई। हालांकि उसे कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी माँ की अद्भुत याददाश्त की प्रतिभा को विरासत में पाया। आया अक्सर जब उसकी असली बेटी घर पर नहीं होती तो उस लड़की को अमीर घर की सफाई करने बुलाती, लेकिन कभी भी माँ बेटी आमने सामने न आ जाएं, इसलिए सफाई खत्म होते ही उसे तुरंत वापस भेज देती। एक दिन वो लड़की सीईओ के ऑफिस की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर सीईओ के अधूरे लेख पर पड़ी और वो अपने आप बड़बड़ाने लगी, इसका अंत तो परफेक्ट नहीं है। ठीक उसी वक्त सीईओ लौट आई और लड़की की बात सुन ली। चूंकि लड़की ने सीईओ को कभी नहीं देखा था, उसने उन्हें भी एक सामान्य काम करने वाली समझ लिया। वो बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका अंत थोड़ा अधूरा लगता है। सीईओ को लड़की की बात पसंद आई और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ी यह साधारण सी लड़की ही उसकी अपनी सगी बेटी है। जब आया को पता चला कि सीईओ अचानक लौट आई है तो वो डर के मारे घबरा गई। उसने तुरंत उस लड़की से पूछा, तूने किसी से बात तो नहीं की? लड़की जैसे ही जाने लगी, उसे ध्यान आया कि उसने जो लेख लिखा था वो कहीं गायब है। उसने घबराकर आया से पूछा, मेरा लिखा हुआ लेख कहाँ गया? आया बहाने बनाने लगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने वो लेख अपनी असली बेटी को दे दिया था। कुछ ही समय बाद सीईओ की नकली बेटी विदेश से पढ़ाई पूरी कर लौट आई। जब उसे उस लेख की वजह से अवार्ड मिला तो सब हैरान रह गए। आया ने जब ये सुना तो तुरंत उस लड़की को भी साथ लेकर अवार्ड समारोह में पहुंच गई। जैसे ही नकली बेटी सामने आई, आया दौड़ती हुई उसके पास गई और बोली, बिटिया तुम आखिरकार घर लौट आई। और फिर वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी माँ यानी हमारी मालकिन तो कंपनी के काम में व्यस्त हैं, लेकिन बहुत जल्द लौट आएंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।